उस किताब पर अब भी वही नीली रोशनी तैर रही थी, पर इस बार कुछ अलग था। किताब को छूते ही एक ठंडी सांस आरव की गर्दन पर महसूस हुई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे में हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब समय आ गया है। वो रहस्यमयी लड़की फिर प्रकट हुई। किताब को बंद कर दो, नहीं तो अब जो होगा वो कोई नहीं रोक पाएगा, ना मैं ना तुम। उसकी आंखों से डर झलक रहा था। कहकर वो एक चिट्ठी छोड़कर हवा में गायब हो गई। चिट्ठी पढ़ते ही आरव का शरीर कांप उठा। उसमें लिखा था, वो आत्मा जो किताब को चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और तभी आरव की परछाई किताब में बदल गई और वो अपने सामने अपने ही डरावने रूप को खड़ा देखता है, जिसकी आंखें जल रही थी। लड़की की आवाज अब किताब से आ रही थी, मैं अब किताब की रक्षक हूं, लेकिन एक और आत्मा इस किताब को पाना चाहती है। अगर वो बाहर आया तो सब खत्म। और अचानक किताब से आग की लपटें उठने लगी। एक पुरानी घंटी की आवाज से सब कुछ थम गया। किताब बंद हो गई, लेकिन आरव की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं रक्षक हूं, अगला शिकार कौन है। और अगले दिन वो किताब फिर से एक नई जगह दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके कवर पर किसी बच्चे की आंखें बनी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। क्या कहानी फिर से शुरू होगी?